Hello everyone, welcome to the reading. This reading is for Capricorn Sun, Moon and Rising. Yearly reading है और मैं themes draw करूँगी for the whole year 2020 और different इसलिए है that I'm using Earth Magic Oracle cards to draw themes. और थीम्स ड्रॉ करने के बाद रेगुलर राइडर वेट से मैं इसकी क्लैरिफिकेशंस और पिक्चर को इन्हांस करने के लिए कार्ड्स ड्रॉ करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट. मैंने ईयर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, देन मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. हर पार्ट के लिए एक कार्ड ड्रॉ करूँगी और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो पूरे साल की एक जनरल मेन थीम जो है वो हमें बताएगा. सो लेट्स स्टार्ट विद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फर्स्ट 4 मंथ्स. और एक कार्ड जो है वो उसके कैप्रिकॉर्न सन, मून, राइजिंग. फॉग. ओके जी. सेकंड कार्ड मई, जून, जुलाई, अगस्त. वोल्केनो. थर्ड कार्ड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. और बॉटम ऑफ द डेक है स्प्रिंग इक्विनॉक्स रीबर्थ. ओके जी, लेट्स सी. पहला जो पार्ट है फर्स्ट 4 मंथ्स जो हैं वो लगता है कि चीज़ें कुछ इतनी क्लियर नहीं हैं और एक फॉग सी है, एक वेल सा है सिचुएशन के ऊपर जो कि किसी किस्म का डिसाइड करने के लिए हिंड्रेंस बन रहा है या फर्दर कोई एक्शन लेने के लिए हिंड्रेंस बन रहा है या किसी किस्म की डिटेल जो कि अभी तक आपको नहीं पता है उसकी वजह से आप फैसला करने से रुके हुए हैं. सेकेंड पार्ट जो है जो टाइम पीरियड है मई, जून, जुलाई, अगस्त. इसमें अलबत्ता आप इस वेल को एक बिल्कुल जैसे जब वोल्केनो ब्लास्ट होता है तो सारी दुनिया को पता चलता है. तो एक बिल्कुल उस अंदाज में बिल्कुल इमर्ज हो रहे हैं आप और सब जैसे एक बिल्कुल जो एक गहरी तह थी फॉग की उसको फाड़ दिया है और उसको खोल दिया है और उसमें से आप बाहर आ रहे हैं. और थर्ड पार्ट जो है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लव और कंपैशन का कार्ड है. ठीक है. सेल्फ लव एंड लव फॉर अदर्स. सेल्फ कंपैशन एंड कंपैशनेट फॉर अदर्स. और इन सब के टॉप के ऊपर जो कार्ड है वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स है जो रीबर्थ है और ये हमें बताता है कि मुश्किल टाइम के बाद आसानी है और आसान टाइम जो है वो जब आता है तो हर चीज़ ब्लॉसम करती है. और फिर चाहे बाहर का मौसम आने पे चाहे जानवर हों, चाहे वो कोई इंसेक्ट्स हों, प्लांट्स हों, इंसान हों, हर चीज़ ब्लॉसम करती है, रीग्रो होती है, रीबर्थ होती है, प्रोड्यूस होती है. तो जब आपकी ज़िंदगी का ये मुश्किल फ़ेज़ जो कि शायद मई, जून तक है, जब ये गुज़र जाएगा तो आपकी भी एक नए से रीबर्थ होगा आपका भी. ओके जी. अब हम इस तरह करते हैं कि राइडर वेट से क्लैरिफिकेशन के कार्ड्स निकालते हैं सो दैट हमें सिचुएशन जो है वो पता चल सके. एक हार्टेक है, एक पेन है जिसके अंदर कैप्रिकॉर्न नज़र आ रहे हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं
ये इंतज़ार किसी ख़बर का भी हो सकता है, ये इंतज़ार किसी शख्स का भी हो सकता है। ओके जी, सबसे पहले हम जो मेन कार्ड है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, उसके लिए 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। हमें पता चले कि कैप्रिकॉर्न की ज़िंदगी में रीबर्थ जो है या स्प्रिंग का सीज़न जो है वो कब आ रहा है, कैसा आ रहा है, क्या उसकी डिटेल है जो अभी हमें पता चल सकती है। ओके जी, बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, ठीक है, हाथ पांव बंधे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है वे आउट क्या है सिचुएशन का। साल इस पॉइंट के ऊपर शुरू होगा। मेंटल हॉस्टेजनेस है एक, ठीक है। अच्छा, ये 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड जो है ये बेसिकली मेंटल स्टेटस आपका बता रहा है, मेंटल स्टेज पे जिस पे आप हैं वो बता रहा है। और 8 ऑफ सोर्ड्स जो है ये आप बेसिकली आपको दावत देता है कि आप देखें कि रास्ता कहाँ है, ठीक है। और जितना ज़्यादा आप अपने हाथ पांव बंधे हुए, आंखों पे पट्टी बंधी हुई महसूस करें, उतना है नहीं है बहरहाल, ठीक है। ये आपकी सोचें हैं, ये आपका जहन है जो आपको इतना ज़्यादा बाउंड किए हुए और इतना ज़्यादा स्टक किए हुए और इतना बांधा हुआ है जिसने आपको। अदरवाइज़ कुछ ना कुछ रास्ता अभी भी आपके पास है। और अगर आप अपनी इंट्यूशन को और अपनी सिक्स सेंस को और अपने को अगर आप बुलाएं और उसके थ्रू आप अपना रास्ता देखने की कोशिश करें तो देयर इज़ अ पाथ विच यू कैन फॉलो। 4 ऑफ पेंटिकल्स मिजरी का कार्ड है, ठीक है। इमोशनली भी आप क्लोज्ड ऑफ हैं, फाइनेंशली भी आप क्लोज्ड ऑफ हैं। वो जो कहते हैं ना दांतों से पैसा पकड़ने वाली वो सूरत हाल है। जितना मैक्सिमम आपके पास है वो आप अपने कंट्रोल में करना चाहते हैं, कंट्रोल की फीलिंग है। ये भी हो सकता है कि कोई फाइनेंशियली कहीं से इनहेरिटेंस जैसे कोई है और वो आपको मिली है, लेकिन आप उसको भी यू आर जस्ट होल्डिंग दैट मनी। और एक फियर है कि पैसे चले ना जाएं, पैसे ख़त्म ना हो जाएं। लेकिन एंड ऑफ द ईयर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी, सोशल स्टेबिलिटी को शो करता है, एक लग्जूरियस लाइफ। एकदम से आप 4 ऑफ पेंटिकल्स से 9 ऑफ पेंटिकल्स के ऊपर जंप कर रहे हैं मिडिल ईयर से लेके एंड ईयर तक। सो वी कैन इमेजिन कि आपने बेसिकली जो यहाँ पे ये वॉल्केनो का कार्ड है इसके हिसाब से हम वी कैन सी कि ये आपने अपनी स्टबननेस को, अपनी स्टैटिकनेस को ख़त्म किया है और नाउ यू आर ग्रोइंग इनटू द 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके जी, अब हम फर्दर जो थीम्स हैं फॉग, वॉल्केनो और लव के, अब हम इनको क्लैरिफाई करते हैं with the help of Rider-Waite. Okay, सबसे पहले fog के लिए please clarify fog for Capricorn, Sun, Moon and Rising. This will touch the first 4 months. King of Wands फायर साइन है, 5 ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ये भी हो सकता है कि ये फायर साइन कोई ना हो और कैप्रिकॉर्न जो है ख़ुद किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी लिए हुए हो और बहुत शिद्दत से ख्वाहिश नज़र आ रही है एक्ट करने की।
एक्शन लेने की ख्वाहिश बहुत शदीद नज़र आ रही है। ठीक है, स्पिरिचुअली ये शख्स जो है, ये पर्सनालिटी जो है, कैप्रिकॉन जो है, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, ये स्पिरिचुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, लेकिन लोगों ने आके, लोगों की बातचीत ने आके एक ख़ास किस्म का खौफ और फियर क्रिएट किया है, जिसका नतीजा जो है इनडिसाइसिवनेस है। ठीक है, अप्स एंड डाउन है, हालात के भी अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, थॉट्स के भी अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं, जो कि आपको डिसाइड नहीं करने दे रहे, और यही जो थीम है ये बेसिकली फॉग का है। ठीक है, सन, अगरचा सन इज़ शाइनिंग ओवर हेयर बट स्टिल यू कैन नॉट सी बिकॉज यू आर अंडर दिस फॉग। एक वेल है, एक पर्दा है जो कि सूरज और आपके दरमियान में है, जिसने सब कुछ छुपा दिया है। ये फर्स्ट 4 मंथ्स जो हैं ये 2020 के कुछ इस तरह से नज़र आ रहे हैं कि ऑल्दो आप कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं, स्टिल यू आर नॉट एबल टू डू सो। ओके जी, सेकंड थीम कार्ड इज़ वॉल्केनो, और अब हम इसके लिए राइडर वेट से क्लैरिफिकेशन के कार्ड्स निकालते हैं टू एक्सप्लेन दिस मोर। लेट्स सी कि यहाँ से हमें क्या पता चल रहा। 6 ऑफ सोर्ड्स, इस कंफ्यूजन से बिल आखिर आप बाहर निकल रहे हैं, एंड अलॉन्ग विद यू आर टेकिंग लॉट ऑफ लेसन्स जो कि आपने इस टाइम पीरियड में और इससे पिछले टाइम पीरियड में यानी 2019 और पिछले सालों में सीखे हैं, और आप बहुत सक्सेसफुली, 2 6 के कार्ड हैं, बहुत सक्सेसफुली आगे मूव कर रहे हैं। ठीक है, लोग आपकी तारीफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक क्लैरिटी है, एक जो ये फॉग के ऑपोजिट है, और जो जैसे मैंने आपको कहा कि जब वॉल्केनो की इरप्शन होती है तो सारी दुनिया को पता चलता है, तो ये भी एक ऐसी ही क्लैरिटी है, एक ऐसी ही सोड है, एक ऐसी ही इंफॉर्मेशन है जो कि आपके हाथ में है और लोग आपको देख रहे हैं। पीपल आर लुकिंग एट यू। ठीक है, पीपल आर प्रेजिंग यू, लुकिंग एट यू। एक कॉन्करर है जो कि बैटल से विन होकर आया है। ओके जी, अब आ जाता है लास्ट थीम कार्ड विच इज़ लव, कंपैशन। लेट्स सी के कैप्रिकॉन के लिए एंड ऑफ द ईयर क्या है। बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ आएगी वो 9 ऑफ पेंटिकल्स की डिटेल होगी। टेन ऑफ वॉन्ड्स, जो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बर्डन्स थे, यू आर रेडी टू पुट दैट डाउन। एस ऑफ कप्स, नई लव ऑफर है जो कि आपको दी जा रही है, और व्हील ऑफ फॉर्चून, और दिस इज़ द राइट टाइम कि आपके लिए जो किस्मत का पहिया है वो घूमने लगा है और ये फिटेड है। ठीक है, दिस इज़ द राइट टाइम कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ठीक है, एंड ऑफ दिस ईयर, सॉरी एंड ऑफ 2020, एक तो मुझे ये भूल जाता है कि स्टिल वी आर इन 2019। सो एंड ऑफ 2020 जो है वो कैप्रिकॉन्स के लिए एक बहुत हैपनिंग टाइम होगा। ठीक है, जिसमें वी कैन सी के 9 ऑफ पेंटिकल्स भी है, एस ऑफ कप्स भी है, एस ऑफ सोर्ड भी है, और व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। आई बिलीव कि अगला आने वाला साल जो 2020 का होगा वो आपके लिए इससे भी ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो 10 महीने से लेके 1 साल तक की बात करता है।
सो कैप्रिकॉन, दिस वाज योर रीडिंग फॉर 2020। रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, ऑल्दो के शुरू के 2-3-4 महीने जो हैं वो मुश्किल हैं, स्टिल बाकी रीडिंग जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय रीडिंग्स। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जनवरी की रीडिंग के साथ दोबारा जल्द मिलूँगी आपसे। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय।